प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, झूठ बोलकर सत्ता पाती है भाजपा। आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमने मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सभा 12:15 पे पड़ोसी राज्य उड़ीसा की सीमा को पार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के अंतर्गत ग्राम रेंगाल पाली के मैदान में पहुंची। उनके स्वागत में खड़े सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं का उत्साह देखते बना। अचानक लाल रंग की खुली जीप में पहुंचे राहुल गांधी को अपने बीच देखकर सभा में मौजूद लोग भीड़ नारे लगाने लगी। यहां बने स्वागत द्वार में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष सहित कांग्रेस के अन्य बड़े नेता, विधायकगण और कांग्रेस कमेटी के लोगों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इसलिए यह जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी माध्यम से आम लोगों के बीच जाए और उनके मन से डर और नफरत को बाहर निकाले। हमने प्रथम चरण में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत इसी उद्देश्य से की थी, परंतु इस बीच लोगों से अन्याय और भेदभाव करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर मणिपुर में जातीय हिंसा में सुलगने लगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को महीनों हिंसा में जलता देखने के बाद वहां नहीं गए। लोगों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में पूर्वोत्तर और मध्य भारत का बड़ा हिस्सा छूट गया। देश के हालात देखकर हमें लगा कि अन्याय के बिना देश में हिंसा और नफरत नहीं फैलाई जा सकती। मोदी जी के इशारे में देश के कई राज्यों में आदिवासी, मजदूर और किसानों से अन्याय हो रहा है, इसलिए हम मणिपुर से महाराष्ट्र तक की दूसरे चरण की यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिया और देश के लोगों से मन की बात सुनने निकल गए। वहीं सभा स्थल के बाहर एक अप्रिय घटना यह भी देखने को मिली कि सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर प्रशासन ने रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक और उनके समर्थकों को सभा स्थल पर जाने से रोक दिया। सभा स्थल में करीब आधे घंटे बिताने के बाद राहुल गांधी रायगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अपने उद्बोधन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश को भले ही जाति संप्रदाय में बांट रहे हों, लेकिन वे खुद ओबीसी नहीं हैं। साफ पता लगा कि अन्याय और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। मतलब अन्याय के बिना हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। अन्याय होगा, लोगों के दिल में डर होगा, तो फिर बीजेपी हिंसा और नफरत फैला सकेगी। तो ये इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। इंदिरा जी का 10 पॉइंट प्रोग्राम होता था, 20 पॉइंट प्रोग्राम होता था, इनका 2 पॉइंट प्रोग्राम है। अन्याय बढ़ाओ, हिंसा और नफरत फैलाओ, ये करते हैं। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में ये न्याय शब्द लगा दिया। किस प्रकार का न्याय? आर्थिक अन्याय। आज हिंदुस्तान में